एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी। वह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से रोने, चीखने और किसी के चलने की आवाजें आती थीं। गांव में अमन नाम का एक युवक रहता था। वह भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने गांव वालों से कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कोई भूत नहीं है। रात होते ही अमन एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली का टूटा हुआ लोहे का दरवाजा हवा में हिल रहा था। अमन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर चारों ओर धूल, जाले और अंधेरा था। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। थक थक थक। अमन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। वहां एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर में एक छोटी लड़की दिखाई दे रही थी। जैसे ही अमन ने तस्वीर को गौर से देखा, उसे लगा कि लड़की मुस्कुरा रही है। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अमन घबरा गया। तभी उसे किसी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे बचाओ। आवाज सुनकर वह एक कमरे तक पहुंचा। कमरे के अंदर एक पुरानी गुड़िया रखी थी। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, कमरे की सारी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। तेज हवा चलने लगी। अमन डर कर पीछे हट गया। तभी उसे फर्श के नीचे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। वह दरवाजा तहखाने की ओर जाता था। अमन नीचे उतरा। तहखाने में उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि इस हवेली के मालिक की बेटी नंदिनी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। लोगों ने कहा था कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। अचानक तहखाने में ठंडी हवा चलने लगी। फिर अंधेरे में एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। लड़की धीरे धीरे अमन की ओर बढ़ने लगी। अमन डरकर भागा। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी पीछे से एक आवाज आई, मत जाओ। अमन ने मुड़कर देखा। वही लड़की उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि उदासी थी। मैं कई सालों से यहां अकेली हूं। कोई मेरी कहानी नहीं जानता। नंदिनी ने बताया कि उसे गलती से हवेली के तहखाने में बंद कर दिया गया था और वहीं उसकी मौत हो गई। अमन को उसकी बात सुनकर दुख हुआ। उसने वादा किया कि वो गांव वालों को सच्चाई बताएगा। नंदिनी मुस्कुराई। धीरे धीरे उसकी आत्मा चमकती रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। उसी समय हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन तुरंत बाहर निकल आया। अगले दिन उसने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। कुछ दिनों बाद लोगों ने नंदिनी की याद में पूजा करवाई। उसके बाद हवेली से आने वाली डरावनी आवाज़ें हमेशा के लिए बंद हो गईं। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि बरसात की अंधेरी रातों में हवेली की खिड़की पर एक छोटी लड़की दिखाई देती है, जो मुस्कुराती है और फिर अचानक अंधेरे में गायब हो जाती है। और ऐसी ही मनोरंजक और डरावनी हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।